तो आपका मन लगा कि वोट देने भी थाने हरियाणा जाना चाहिए। आपकी बार वोट देने कौन आओगे जी उन्हें की हिम्मत ही कौन पड़ेगी गांव में जो काम ही कौन करेगा। तो कांग्रेस राज से मैं सीधा सवाल कर रहा हूं कि ये जो 8 महीने हमारा जो गांव तड़पा है पानी के लिए, इसके लिए जवाबदार कौन है सर? बीजेपी और कांग्रेस तो वोटों के टाइम पे होता है ना, बाद में तो आप जनता के सेवक के रूप में यहाँ आते हैं कुर्सियों पे। मैं सीधा गहलोत जी को ये पूछना चाहता हूँ कि 8 महीने हमारे गाँव को जो इन्होंने प्यासा रखा है, इसका जवाब आपके पास है क्या? कि इस बोर के पैसे तो हम नहीं देंगे, और यदि इस बोर के पैसे हमें देने पड़ गए तो जो भी चुनाव के टाइम पे वोट मांगने आए तो अपनी गाड़ी पे सीट बेल्ट थोड़ा बढ़िया करके आए सर। कि या तो अगर केंद्र का माइन अगर बीजेपी है तो राज्य के अंदर भी बीजेपी होना चाहिए, आपनो विधायक भी बीजेपी को होना चाहिए, आपनो वीडियो जो है वो भी बीजेपी को होना चाहिए, बी के पक्षधर को होना चाहिए, प्रधान भी वीडियो को होना चाहिए। तो सर आप मुझे बताइए, किसी नेता से गांव के काम के लिए पैसा हम क्यों लें, जबकि सरकारी पंचायती राज के पास इतना पैसा है कि ये गांव का एक बोर वो करवा सकते हैं। अब LDC, CET, रीट्स मेंस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका। फ्लीकी स्कॉलरशिप टेस्ट दें और फ्लीकी एजुकेशन में फ्री पढ़ें। रजिस्ट्रेशन के लिए कमेंट बॉक्स में दिए गए फॉर्म को भरें। आदमी कहाँ मार सकता है हमें अगर भगवान न मारे। हर समस्या का समाधान है अगर इंसान ना हारे। राम जी, मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो झलको झुंझुनू। कैमरा मैन के साथ आधा पहुंचा हाँ झुंझुनू के अमर सिंहपुरा गांव में जगह के तहसील लागा है सूरजगढ़। और ये इस बात करा कि गांव से जो हरियाणा को जो बॉर्डर है वो लगभग 5 से 10 किलोमीटर है। और वो यो कारण कड़े कड़े मैंने लाग रहे है कि जो राजस्थान सरकार है पूरा का जगह विधायक ही पूरा का जो प्रशासन है वो कई बार भूल जा है यो जो गाँव है यो हरियाणा में कोने आवा है, यो राजस्थान के अंदर ही आवा है। और बार बार माना बाने याद दिलाने के लिए आना पड़ा बाने कि यो गाँव जो थारो ही है, पूरा जगह लोग बसी ही अपना ही भाई ही। अगर वहां पानी की जगह समस्या है तो बस समाधान भी आफा नहीं करना पड़ेगा। पिछली बार आफा आया जब भी यही समस्या आई कि पानी दूसरा का खेत सान लेके आना पड़ रहे हो, काफी ज्यादा परेशान ही महिला हो चाहे आदमी हो चाहे बच्चों हो, हर का परेशानी ही पानी की। और बी के बाद में कुछ काम होयो भी, एक बोर सेक्शन होयो और कुओं खुदाई भी करे गयो, लेकिन बी के बाद में दोबारा क्या हो कि बी कुओं में से पानी को नहीं आयो और पानी नहीं आयो तो वो वापस में चीज ने भूलगा। तो एक चीज मैं प्रशासन ने याद दिलाना चाहूँ कि प्रशासन को जो काम है वो कोशिश करनो को है। प्रशासन को काम है लोगों की मदद करनो, उरा की कुओं खोदनो वाको काम कोने है, लोगों पानी पिलानो जो है वाको काम है। चाहे कुओं खोदनो पड़ो चाहे 1000 कुआ खोदना पड़े, एक बार खेदियो गयो आगे खोद दियो पानी कौन निकलो बाकी जिम्मेदारी खत्म। अभी बात जी की है मुँह तो ये चल रही है कि दोबारा बोर करवाए जा रहे हो रहा है, ग्रामीण जगह पे आपका पैसा लगा की कर रहे हैं। तो या इससे शर्मनाक जी की बात है हो कौन सका है कि लोकतंत्र के अंदर बात करना कि हर चीज को आप टैक्स दिया, एक छोटी से सुई से लेके बात करना कि कितनी भी बढ़िया चीज भी चीज को टैक्स दिया, रोड के ऊपर चलना बढ़िया टोल दिया। तो मैंने बताओ कि यो कुओं जो सरकार की जिम्मेदारी बना है कि चाहे बिजली हो चाहे पानी हो भी की जिम्मेदारी सरकार की बनाए। तो ये पैसा जगह में गांव वाला आपकी जेब से क्यों भरेगा? एक बताओ कि पीछे को खेल के पीछे को खेल यो है कि अठे जो है वो मदारी और वो खेल चल रहा है कांग्रेस और बीजेपी वालों की। कांग्रेस वाला कह रहे हैं कि मैं तो साइन कर दिया, बीजेपी वाला कौन करें, बीजेपी वाला कहते हैं मैं साइन कर दिया, कांग्रेस वाला कौन करें। आगे जगह लड़ाई है आ दो सांडा की लड़ाई में पिछड़ो जो कौन है ये गाँव का अमर सिंहपुरा का जगह लोग ही बे पानी से आज भी मैं परेशान ही। उरा का विधायक महोदय के द्वारा कहा जा है कि हमारे तरफ से सेक्शन है, हमारी तरफ से तान पैसा मिल जाएगा, वीडियो जो है बा अपने पक्ष की है बे साइन कर दिया ही। लेकिन जो अपने प्रधान है बा अपने पक्ष की गुना बे दूसरी पार्टी से ही बे कोई भी पार्टी से हुई बन की भी यह जिम्मेदारी बना है कि चाहे अपना विधायक कोई सी भी पार्टी का ही, चाहे कांग्रेस का ही, चाहे आम आदमी पार्टी का ही, चाहे बीजेपी का ही, लेकिन बे ही ई गाँव का विधायक चाहे प्रधान भी ई गाँव का ही हो और बे वीडियो भी गाँव का ही। तो कम से कम लोगों की समस्या जी की है बाको सुलझाने का काम है। कांग्रेस बीजेपी पाछो खेल लियो, कम से कम इंसानियत का नाता जो है वो लोगों की समस्या सुलझाना थोड़ा काम है। गाँव से बातचीत करांगा कि लगभग काफी महीना की बातचीत होगी, काफी दिन महीना इन बीत का ही अभी तक जी की समस्या बैंक में बन रही है, कितनी की परेशानी हो रही है, सारी बातचीत बस करांगा, वीडियो मन तक बना रही हो। राम राम नमस्कार। एक चीज मैंने बताऊं कि कुछ दिन पहले एक बोरूर सेक्शन हो तो मेरे हिसाब से प्रशासन की नजर में तो यह चीज जरूर है, तारा गाँव का सरपंच हो चाहे तारा विधायक हो भी चीज ने बन ई बात को बेरो जरूर है कि गाँव में पानी की समस्या है। अगर भी इसे पानी नहीं निकले हो तब इस गाँव ने भूल गए फिर भी आपकी जिम्मेदारी है बस मुंह मोड़ लियो। सर सारी समस्याओं से अवगत हमने, जो हमारे विधायक जी हैं इस क्षेत्र के चंदेलिया जी, बार बार उनके पास समझाते रहे हैं तो उनका कथन सिर्फ यही रहता है कि मैंने कर दिया, वीडियो मैडम ने कर दिया। यानी कहने का मतलब मेरी पार्टी आपकी स्वीकृति दे रही है, बट ऑपोजिट पार्टी जो बीजेपी के जो बैठी हैं एक प्रधान वो हमारा सहयोग नहीं कर रही। तो सहयोग सर इस आपके इस सहयोग और असहयोग के चक्कर में जनता पिस रही है। कांग्रेस राज से मैं सीधा सवाल कर रहा हूँ कि ये जो 8 महीने हमारा जो गाँव तड़पा है पानी के लिए, इसके लिए जवाबदार कौन है सर? बीजेपी और कांग्रेस तो वोटों के टाइम पे होता है ना, बाद में तो आप जनता के सेवक
सेवक के रूप में यहाँ आते हैं कुर्सियों पे, तो कहाँ आपने अपना दायित्व निभाया सर। आज हम ये बोर अपने पैसे से करवाने पे तुले हुए हैं, तो इस एवज में कैलाश विधायक जी जो कैलाश मेघवाल जी हैं, उन्होंने अपनी तरफ से 50,000 रुपए गाँव की स्वीकृति दी है कि मैं ये पैसे दूंगा। तो सर आप मुझे बताइए, किसी नेता से गाँव के काम के लिए पैसा हम क्यों लें, जबकि सरकारी पंचायती राज के पास इतना पैसा है कि ये गाँव का एक बोर वो करवा सकते हैं। खाली एक बार बोर करवा के अगर वो विफल हो गया, इसका मतलब अपना पल्लू झाड़ना तो सर कोई समाधान नहीं हुआ। तो मेरी एक बार बोर करवाए तो मतलब ये है कि प्रशासन की नजर में जरूर है, कोई चीज से अवगत जरूर है कि वो समस्या है, तो यो तो एक सिर्फ सिर्फ एक कोशिश होगी, समाधान तो बेटे निकाले। समाधान के पीछे सर 15 बार हमारे एटलीस्ट मैं ओपनली बोल रहा हूँ 30,000 के करीब हमारा एक प्राइवेट गाड़ियों वाहनों का जो है पैसा हो चुका, जो हम ग्रामीणों को ही करके उस ड्राइवर को देने पड़ेंगे। प्लस बार बार हमें झूठे आश्वासन, सरपंच ने आके हमें आज तक नहीं पूछा कि गाँव में क्या तकलीफ है। तो सर इनके ऊपर इनकी कोई जवाबदारी या इनसे कोई तलब करने वाला भी तो कोई पोर्टल होना चाहिए। विधायक जी के पास सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं है। आज मैं खुला बोल रहा हूँ, कांग्रेस राज में मैं सीधा गहलोत जी को ये पूछना चाहता हूँ कि 8 महीने हमारे गाँव को जो इन्होंने प्यासा रखा है, इसका जवाब आपके पास है क्या? और नहीं है तो आपके जो हमारे चुने हुए जो आपके कांग्रेस के जो ये उत्तराधिकारी हैं, इनसे आप तलब करें कि ऐसा क्यों हुआ। तो सर इसका समाधान होना चाहिए। और हम ग्रामवासियों की तरफ से सिर्फ स्पष्ट यही वाणी है कि इस बोर के पैसे तो हम नहीं देंगे, और यदि इस बोर के पैसे हमें देने पड़ गए तो जो भी चुनाव के टाइम पे वोट मांगने आए तो अपनी गाड़ी पे सीट बेल्ट थोड़ा बढ़िया करके आए। अच्छा एक चीज मैंने बताओ कि जब विधायक जी था वोट मांगन आया हा तो नया खे कि जगह प्रधान है बस पूछ की मन वोट दियो। सर मुझे एक बात बताओ, मैं बहुत सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत दूर दूर तक झलको मीडिया का प्रचार है। एक स्कूल का प्रिंसिपल सब्जेक्ट टीचर्स के ऊपर एक लीडर होता है। अगर एक प्रिंसिपल कोई आदेश जारी कर दे तो सब्जेक्ट टीचर की हिम्मत नहीं हो सकती कि उसका उल्लंघन करे, और अगर उल्लंघन करता है तो उसका जवाब तलब होता है। अब मुझे ये बताइए, विधायक जी बड़े हैं या वो जो वीडियो या उनके नीचे बैठी हुई प्रधान बड़ी है? सर प्रधान जी सीधा कह रहे हैं कि वीडियो ने कर दिया, प्रधान नहीं कर रही, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? सर लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी में हम लोग जीवन बिता रहे हैं। तो कि अगर प्रधान जी मना भी करें तो बन तलब करने की या फिर बात करें कि बस की जिम्मेदारी है बाकी की है। सर इनके बीच में हम क्यों पीछे? हम जनता, हमारा दोस्त बताओ सर। हमारे लिए तो बीजेपी कांग्रेस वोटों के टाइम पे ये धड़े बढ़ते हैं, बट जब कोई सीट पे आ गया तो वो हमारा नेता है और हम उसकी जनता है सर। तो इसका कहीं ना कहीं ये समाधान ये चाहते हैं सर, ये पैसा जो हम इकट्ठा चंदे के रूप में 200-200 रुपए घर घर जाके ना इकट्ठा करें, और इसका जो ये 53,000 का जो बिल बताया है इन्होंने, तो ये सर गवर्नमेंट पे करे सर। इस बिल को प्रोसीड करें, इसका एक्सटेंशन करें, इस जो अमाउंट हमने बताई है, ताकि हमारा काम बने। तो कितनी शर्मनाक क्या बात है कि लोकतंत्र के अंदर जो पानी की समस्या भी के लिए गाँव वाला चंदो इकट्ठो करके कुओं बनाने की नौबत आ रही है। कुछ नेता हम बात करें कि पिसो देने की भी पेशकश करी कि भाई थाने मैं करवा तो कौन सकूं, मैं पावर में कोन्या तो मैं थाने पिसा दे देशूं, दो जगह पावर में ही बे क्यों कर कौन सकी, और जगह पावर में नहीं बन सकर पिसा ले लिया। तो हम बात करें कि गाँव के ऊपर एक तरह से एहसान जो है वो रह जाओ, तो जिम्मेदारी से जगह पे बिल्कुल पूरा जो प्रशासन है वो मुंह मोड़ रहा है। कुछ युवा पीढ़ी भी अपने साथ में जुड़ रही बात सब जानना कि कितनी के पानी की वजह से कितनी की परेशानी हो रही है। परेशानी हो रही है सर, बहुत दिन हो गए, 8 महीने से बहुत परेशान हो रहे हैं। गांव में ऐसी समस्या कभी नहीं देखी मेरी उम्र में। मैं भी 25-26 साल का लड़का हो चुका हूँ। अच्छा मैंने बताऊँ कि इनके पीछे वजह था के लागे कि केबा वजह है कि गांव का जगह में 8 महीना से परेशान सरकारें आती हैं जाती हैं, ऐसा प्रशासन कभी नहीं देखा। जो हम भी जाते हैं कभी काम अपने काम ही लाते हैं, उसमें भी प्रशासन नहीं मिलता हमें, बहुत बार देखा हमें। अच्छा इस चीज से अपन एक सीख और भी लेने की जरूरत है कि या तो अगर केंद्र का माइन अगर बीजेपी है तो राज्य के अंदर भी बीजेपी होना चाहिए, आपनो विधायक भी बीजेपी को होना चाहिए, आपनो वीडियो जो है वो भी बीजेपी को होना चाहिए, बी के पक्षधर को होना चाहिए, प्रधान भी वीडियो को होना चाहिए। जब भी वो काम होगा, अगर ऊपर कांग्रेस है तो कांग्रेस ही होनी चाहिए। चुनाव जगह पे बंद करार देने की जरूरत है कि कठे कांग्रेस कठे बीजेपी अगर यहाँ रहेगी तो यह परेशानी जी की है क्या रहेगी। कांग्रेस वाला साइन कर देगा तो बीजेपी वाला कौन करेगा, बीजेपी वाला कर देगा तो कांग्रेस वाला कौन करेगा। तो इस देश को जो लोकतंत्र है, अब बात कर सके लोकतंत्र जो है वो भी खत्म है कि। हाँ सर, मेरे झलको मीडिया का एक बार फिर बहुत बहुत आभार जिन्होंने हमारी समस्या को यहाँ तक पहुँचाया। मेरे 2 सुझाव है कांग्रेस सरकार को सर कि पहला तो ये जो आप जनता का काम छोड़ के हमारी तरफ से 365 दिन दरी पे रहे, आप अपने घरेलू समस्याओं को लेकर लड़े 365 दिन, बट जब जनता के कल्याण के लिए आपको चुन के इन कुर्सियों पे बैठाया है तो आप साइन तो कर सकते हैं कि किस गांव की मूलभूत सुविधा के ऊपर क्या हमें एक्शन लेना है, वो आप काम करो। हमारी तरफ से 365 दिन बैठे रहो आप दरियों पे, हमें क्या लेना देना आपसे, बस सर यही कहना है। बिल्कुल सही बात थारी है। या जो की आ बात मैं भी कवर करेगी थारे जो पंचायत तहसील के अंदर वीडियो और प्रधान के बीच में अनबन है, लेकिन मेरे हिसाब से यह की अनबन है बाबी कोई 2-3 मना की है, लेकिन ये गाँव की परेशानी है 8 मना की है। तो कुछ शर्म करने की प्रशासन ने जरूरत है और इसके ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है कि आपकी लड़ाई आपकी जगह, थारी लड़ाई तो 2 मना की है, बाद में छोटा राज्य हो जाओगा, एक ही थैली का चटा बटा हो, लेकिन गांव का जगह ही बे मामले में परेशान नहीं हो गई। मशीन थारी लग रही है? हाँ मशीन अपनी लग रही साहब। तो मैंने बताऊं कि एक बात कुओं जब पानी आने तक कितनों के खर्चों बैठ जाओ? 50-55 का 50 का करीब बैठा है वो। में 7-8 हजार रुपये तो पाइप निकालने के हैं, वो
पहले वाला बोर है उसके पाइप निकलेंगे और 100 रुपये फुट से ये लग रही है अपनी मशीन। कितना दिन हो गया उन्होंने लगा? 3 दिन हो गए साहब। वो कितना दिन में था लगा कि पानी आ जाएगा? बस कल हो जाएगा, नहीं परसों कंप्लीट हो जाएगा ये। अच्छा मैंने बताओ कि जहाँ थे भी गाँव का हो गए? नहीं, हम तो बगीना गांव के हैं। थे ही गाँव का कोन्या और थारी जिम्मेदारी भी कोन में बोलने की, लेकिन एक इंसानी तो थाना में बनाता पूछ रहा हूँ ऐ को कोई चीज थे थारे भी समाज में, थारे भी जिला का माइक देखी गए कि यहाँ जो को प्रशासन हुआ है कि जको काम प्रशासन न करना चाहिए, गाँव वाला पूरा भेड़ा हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं पानी के लिए। तो कोई नहीं आगे आई, कई कुआ कराया है लेकिन अभी तक सरकारी में भी चल रहा, हमारे प्राइवेट कुआ भी करा है लेकिन नहीं है कि नो समस्या को नहीं आई। प्राइवेट कुआ प्राइवेट अगर आपको कोई खेत में करा रहे हो वो अलग चीज है, लेकिन गाँव को जो कुआ है वो बनाने की जिम्मेदारी गाँव वाला की है फिर जो प्रशासन की है? प्रशासन की हो है साहब। वोट राज है तो वोट राज में मान लो चुने जा है तो उन अधिकारियों के लिए चुना जा, हाँ नेता बना, हाँ MP बनाए जो भी। एक चीज मैंने बताओ कि बार बार जगह पे लोग भूल तो नहीं जाए कि ये जो गांव है वो हरियाणा में है फिर राजस्थान में है? राजस्थान में अजय तो भूले बैठे हैं, गांव में भूल रहे हैं। 7-8 महीने हो गए, बार बार गांव इकट्ठा होके जा रहा है, कोई काम छोड़ के जा रहा है, कोई कुछ कर रहे हैं। पानी की बड़ी समस्या हो रही है, 2-3 किलोमीटर पानी लेके आ रहे हैं। तो आपका मन लगा कि वोट देने भी थाना हरियाणा जाना चाहिए? आपकी बार वोट देने कौन आओगे जी, उनकी हिम्मत ही कौन पड़ेगी गांव में, जो काम ही कौन करेगा। तो काम करना चाहिए। इन्होंने वोट दिए हैं, लोग काम छोड़ छोड़ के, रोटी पानी छोड़ के लुगाइयां सब गई है वोट देने के लिए, फिर भी ये काम कौन कर रहे, बार बार लोग जा रहे हैं। अच्छा एक चीज मैंने बताओ कि पानी की लगभग 8 महीने से समस्या चल रही है, तो पीने को पानी को बंदोबस्त खड़े से क्या करो? पानी साहब 2-3 किलोमीटर दूर है लेके आओ हाँ, और कुछ खेता में जो ट्यूबवेल है उनसे संपर्क साध रखे है, बेचारा मदद कर रहे हैं, घंटा छोड़ रहे हैं, कदे आधी घंटा छोड़ रहे हैं, कदे 2 दिन बाद में छोड़ रहे हैं। यहाँ पर इतनी नौबत आ रही है। मैंने लगा है कि अब की बात थाना जगह वोट ही बेबी जगह को पानी ले रहा हो भी नहीं देना ही चाहे वो जीतता चाहिए आ रहा है। वोटों का तो माहौल देखा जाता है, जो काम करेगा वो वोट लेगा। थाना गाँव में लगा कोई काम करे है न कोई करागो, तो फिर उस हिसाब से आएंगे, वो भी उनको पता है कि वोट किस हिसाब से लेने हैं, वो आएंगे उसी हिसाब से उनको जवाब तलब होगा सरकारी निवेश के अंदर रख के। मैंने बताओ कि जहाँ थारी भी उम्र काफी है, मैंने बताओ कि यहाँ की समस्या थारी जिंदगी में पहले कदे सुनी कि प्रशासन जो को बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद जो वो सोगो है कि जगाना के ऊपर भी कौन जाग रहे है, चाहे गाँव वाला चाहे 10 बार चल जाओ, चाहे आपा प्रशासन से कितना सवाल कर लो, आपस की लड़ाई मकसूल ही, लेकिन गाँव वाला की परेशानी है बाबा दिखाई क्यों दे रही? मैंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी देखा, ऐसी नौबत पानी कहीं नहीं आई। बाड़मेर में भी ऐसी नौबत नहीं आई जो यहाँ अमर सिंहपुरा में आ रही है, जो दोबड़ा के नीचे पंचायत के नीचे पड़ रहा है और पिलानी के नीचे गांव पड़ रहा है वहाँ, तो इस गांव में इतनी नौबत है कहीं नहीं है। मवेशी जीव जंतु इतने परेशान है, इंसान तो कितने परेशान होंगे ये तो अंदाजा नहीं लगा सकते हम कि कैसे पूर्ति कर रहे हैं पानी गाँव में। बिल्कुल तारी सही बात है, तारी बात से मैं भी इत्तेफाक रखूँ। पानी की जी समस्या है आदमी 5 या 10 या 15 दिन तक झेल सका है, 8 महीना तक कोई गाँव या फिर कोई लोग जगह परेशानी झेल रहे हैं, तो बाकी जगह दुख और दर्द तकलीफ है ये सिर्फ बे जान सकी कह करें कि जाके पाँव न फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पराई, तो जक्का का परेशानी हो रही है बे जान सकी कि कितनी बना तकलीफ है, और प्रशासन ने जो है वो शर्म करने की जरूरत है कि लोग जगह इतना परेशान हो रहे हैं। 8 महीना में बात करा कि ऊँट भी जो है वो भी 1 महीने से भी पानी चाहिए, लोग 8 महीना से पानी के लिए परेशान ही, पानी अपन दिन में 10 बार पीने के लिए चाहिए, और भी पानी के लिए जो मूलभूत सुविधा को सरकार वादो करे है। आप आज कोई भी चीज लेके आओ वहाँ, जो माइक है चाहे वो फोन है चाहे वो कैमरो है, कोई भी चीज आप लेके आओ प्रॉपर टैक्स दिया, वो टैक्स क्या के लिए दिया, अगर सरकार की है वो अपनी सुने ही नहीं, प्रशासन जो है वो पानी की गांव के अंदर व्यवस्था को करवाई जा। तो मेरा ये एक सवाल जरूर रहो कि अगर ये गांव में प्रशासन काम नहीं करवा सके है तो मेरो चाहे मोदी साहब हो चाहे गहलोत साहब हो, वैसे मेरी रिक्वेस्ट है तो अमर सिंहपुरा का जगह गाँव का जगह लोग ही बस आज के बाद में टैक्स के नाम पर 1 रुपया भी नहीं लियो जागो, क्योंकि पूरा जब कोई प्रशासन को काम ही नहीं हुआ है तो बाने टैक्स को पिसो लेने को भी अधिकार होने है। तो वीडियो में पूरी देर में थाने के लगा कि जगह गाँव वाला की परेशानी है बा कितनी के बड़ी है, प्रशासन जो यहाँ की सुनवाई क्यों कौन कर रहे हो, के बा वजह है कि कांग्रेस बीजेपी चाह रहे हो लेकिन प्रशासन जो कोई गांव की तरफ रुख कौन कर रहे है, या भी गांव ने भूलगा ही, या फिर ये जो गांव है वो हरियाणा के अंदर चले गए, के बा वजह थाने के लगे पीछे के कारण है, हरी जी की राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दोगा। वीडियो जो वो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, अभी तक हमारे चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करे तो जरूर से कर दीजिए, करने घंटी को निशाना वो दबा लियो ताकि हमारा आने वाला वीडियो हाथ मिल जाए। जल को जुनू के साथ और प्यार यही बनाए रखो।